मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल का टारगेट विद योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आप कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है परसेंटेज, और परसेंटेज की आज क्लास है 2, यानी परसेंटेज का हम पढ़ रहे होंगे टाइप 2 प्रतिशत। और प्रतिशत का यहाँ पर टाइप कौन सा है आपका? वो सर 2 है। यानी यहां पर यदि आप पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी आयत की जो लंबाई है, देखिए कोई हमारे पास आयत है, आयत की लंबाई कितनी है? यहां पर लंबाई में कहा कि 37 सही 1/2% बढ़ा देते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन की 37, यानी 37 दूनी 74 75, 75/2 गुना 100, यानी 25 तिया 75, 25 चौक 100। यहाँ पर फ्रैक्शन आती है 3/8, यानी उसकी जो लंबाई थी पहले किसकी आयत की, वो कितनी थी? 8 थी। यहाँ पर 37 सही 1/2% इसको बढ़ा दिया गया, यानी जो अब वर्तमान में लंबाई हो जाती है वो कितनी है? 8 और 3 11 हो जाती है। चलिए उसके बाद कहा गया है और चौड़ाई 20% घटा देते हैं, यानी चौड़ाई 20% घटा देते हैं। इसका मतलब है चौड़ाई 20% की जो फ्रैक्शन आती है 20/100, यानी 1/5, यानी यहां पर इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? पहले 5 थी और चौड़ाई 20% घटा दी गई, यानी 5 थी और 5 से 1 घटा दी तो कितनी बच गई आपका? सर 4 बच गई। चलिए क्वेश्चन में कहा गया इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी यहां पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहां पर हो जाता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कितने होते हैं? 8 पंजे 40 और 11 चौक 44, यानी इसका जो पहले क्षेत्रफल था वो कितना था? 40, अब क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 44। अब कितने की वृद्धि हुई? आप कहोगे सर 4 की वृद्धि हुई किस पर? 40 पर गुना 100। जब आप काटते हैं तो 10 और 10 से काटते हैं 10.100, यानी यहां पर आप देखिए कि 10% इसका एरिया बढ़ा है, यानी आपका आंसर आता है 10% इसका एरिया बढ़ा हुआ है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 में कहा गया है, अगर किसी वृत्त की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर वृत्त की भुजा आपसे दी गई है। चलो भाई, वृत्त की भुजा क्या हो जाती है? आप कहते हैं सर वृत्त की भुजा 40% है। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है? आप कहोगे 40/100, यानी 2 0 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितनी आती है? 2/5 आ जाती है। यानी उसकी जो यहां पर वैल्यू होती है, यानी इसकी प्रारंभिक वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू? प्रारंभिक मान हो जाता है। और यहां पर जो आता है ये आपसे बताया था, ये रिजल्ट आता है। चलिए तो यहां पर वृत्त की जो पहले भुजा थी वो कितनी थी? 5। अब उसकी जो भुजा है वो कितनी हो गई? तो कहा कि 40% उसको बढ़ा दिया गया। अब 5 का जब 40% निकाला तो 2 आया, 5 थी 2% बढ़ गई, यानी इसकी भुजा कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तो पूछा गया कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि भुजा की घात कितनी करनी होती है? 2। अब जब भुजा 5 थी तो यहां पर इसका क्षेत्रफल कितना था? 25। और यहां पर जब भुजा 7 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना था? 49। अब यानी कितने की वृद्धि हुई? आप कहोगे 4 में से 2 गए 2, 25 गुना 100, तो यहाँ 25 चौक 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 96% की यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई। तो चलिए तो आंसर आपका आ जाता है 96%, 96% यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है? देखिए प्यारे बात, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। क्या? एक आदमी है और एक संख्या दी गई थी, लेकिन उसको गुणा करना था 3/5 से, लेकिन उससे गलती से उससे गुणा किससे हो गया? 7/4 से गुणा कर दिया गया।
संख्या में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो आपको देखिए, आपको ऐसी संख्या माननी है। देखिए यदि क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि आपके पास किस संख्या से गुणा करना था, 3/5 से, ये सही, लेकिन हो गलती से किससे गुना हो गया, 7/4 से। आपको एक ऐसी संख्या माननी है दोस्तों जो 5 और 4 दोनों से डिवाइड होती है। आप कहोगे सर वो कौन सी संख्या है जो 5 और 4 से डिवाइड होती है। आप कहोगे सर 5 4 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना जाते हैं, वो संख्या 20 है। यानी 20 संख्या 5 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। यानी 5 और 4 से कटने वाली संख्या आप ये हो गई 20। देखिए उस व्यक्ति को उस संख्या में 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर दिया। अब भाई 3/5 से उसे गुना करना था, तो यानी 20 संख्या में 3/5 से यदि गुना करता तो सही आंसर आता। तो चलिए कितना सही आता, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, ये आपका राइट आंसर। लेकिन उसने 3/5 से गुना नहीं किया, गुना किससे कर दिया भाई, 7/4 से। ये 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, ये 35 जो आंसर आया वो गलत आंसर आया। ठीक है, अब पूछा गया है कि कितने प्रतिशत बदलाव होगा। अब कितने प्रतिशत बदलाव होगा संख्या में, 12 सही आंसर आना था और उसका आंसर आ गया 35। या आप कहोगे सर 5 में 2 जाके बच जाते हैं 3, 3 में से 1 जाके बच जाते हैं 23, 2। तो यहां पर किस संख्या पर, 12 पर, यानी गुना 100%। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं। यहां पर आता है 2 पंजे 10, 2 छिक 12, या फिर सीधा आप इसको जो है 4 से काटे, 4 से काटते तो 25 और 4 तिया 12, 25 तिया 75, हंस लगे 7, 25 दूनी 50 और 57/3। यानी आपका और डिवाइड करते आप तो 3 एकम 3, यहां कितना बच जाता है 2, 3 9 27, 3 एकम 3 2, यानी 191 से ही 2/3% उस संख्या में बदलाव आया है। चलिए सही है। चलिए यहां पर क्वेश्चन, अब इसके जैसे क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक तो क्वेश्चन मुझे अभी करवाया और इसके अलावा मैं आपसे 2 क्वेश्चन और भी करवाने वाला। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। उसके उत्तर में कितने गलती परसेंट आए। देखिए क्वेश्चन में आपसे एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। अब आपको दोस्तों एक ऐसी संख्या मानना होगा जो संख्या 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती है और 5 से भी। आप कहोगे सर 3 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 3 और एलसीएम कितना आता है 15। यानी 5/3 से के बजाय अगर 5/3 से गुणा करता तो आंसर आता उसका 25, ये सही था। लेकिन ऐसा नहीं किया, 15 से गुना कर दिया, 5 या 15 9, ये आपका गलत आंसर आ जाता है। तो यहां पर कितना गलत आंसर आया, आप कहोगे सर 15 में से 9 जाके बच जाता है 6, यहां पर 2 16 गलत आंसर आया। और कितने पर, 25 पर, तो गुना 100, 25 चौक 100 और 16 चौक 64% उसका आंसर क्या आया, गलत आया। चलिए ठीक है, यानी इतने की कमी हुई। आपसे पूछा कि गलती परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी माइनस के 64% वो कम हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5 इसी जैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। देखिए एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। उत्तर में गलती परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो उस सेम टू सेम क्वेश्चन है, 4/3 से गुणा करना था लेकिन गुणा कर दिया 3/4 से। तो 3 और 4 से कटने वाली जो संख्या है वो कितनी होती है, वो 12 आ जाती है। तो इस संख्या में यदि 12 से गुणा करता तो सही आंसर आता है 16।
जो कि सही आंसर था। लेकिन गुना किससे कर दिया, 12 से, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो यहाँ पर कितना कम हुआ, आप कहोगे सर 7 कम हुआ, कितने पर, 16 पर, गुना 100 कर देते हैं परसेंट का निशान। तो 4 25, 4 चौक 16, 25 सत्ते कितने हो जाते हैं 140, 35, 175/4%। यानी यहाँ पर कितने की गलती हुई, 175/4 की गलती हुई। या फिर आप कर सकते हैं 4 चौक 16, एक बच गया था, 4 तिया 12 और 3, इतने परसेंट की इसमें कमी हो जाती है। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 3 में। चलिए, नमस्कार।